पैसा नहीं दिया इसलिए तोड़ रहे। दोस्तों मैं आज फिर इस गोल्डन पैलेस नामक होटल में हूँ जो हटकेश परिसर में है, जीसीसी क्लब के पास में। 13 तारीख को मनपा प्रशासन के जो उपायुक्त है अजीत मुठे, इन्होंने खुद खड़े रहकर इस होटल के सेकंड फ्लोर पर डेमोलिशन कार्रवाई की थी। उसके बाद में ये मनपा के अधिकारी जो यहाँ के प्रभाग अधिकारी हंसराज मेश्राम, उन्होंने आज फिर दोबारा इसी होटल पर अपना हथौड़ा चलाया है। मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि वो इस होटल का नज़ारा एक मरतबा दिखाए कि किस तरह से बदला लेते हुए या आवेश की जो राजनीति है वो उसका नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये वही होटल है जिस होटल ने हमारे कोरोना के जो कोरोना वॉरियर है जिन्होंने अपनी सेवा देने का काम शुरुआत में किया था, उन लोगों को यहाँ पर इसी होटल के इन्हीं कमरों में ठहराया गया था। इब्राहिम सत्तार नामक जो इस होटल का मालिक है, उस मालिक ने सबसे पहले आकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका को ये होटल मुफ्त में अपनी सेवा देते हुए की थी कि हमारे शहर पर जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं, जो इलाज किया जाएगा, जिन्हें डॉक्टर, जो पैरामेडिकल स्टाफ है या जो नर्सेस है, उन लोगों को यहाँ पर रखा गया था। करीब 3.5 महीने तक इन्हीं होटल के कमरों में उन लोगों को रखा गया था जिन्होंने हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो कोविड केयर सेंटर जो बनाया है वहाँ पर अपनी सेवाएं दी थी, मरीजों का इलाज कर रहे थे। कितनी बेरहमी कहा जाए इसे कि इस बेरहमी से इसी होटल को बार बार निशाना किया जा रहा है, इसी होटल पर बार बार तोड़क कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात तो साफ समझ में आती है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो 127 लिस्ट निकाली है जिन होटलों के जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर बांधकाम किए थे, उन 127 होटलों में से केवल यही एक होटल है जिसने अवैध निर्माण किया है। बाकी के होटलों पर भी इस तरह की कार्रवाई महानगर पालिका कब शुरू करती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है कि इस होटल का जो मालिक है इब्राहिम सत्तार, उसको इस होटल का खर्चा देने की बात कुछ होटल मालिकों द्वारा की गई कि आप महानगर पालिका प्रशासन के तोड़क कार्रवाई के खिलाफ में न जाए, आपके होटल का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई उन होटल मालिक देंगे। वो इसलिए दे रहे हैं इस नुकसान की भरपाई ताकि जो अवैध जो होटलें बनी हैं या जो अवैध कमरे बने हैं या उन होटलों में जो अवैध निर्माण हुआ है उन पर कार्रवाई ना हो, इब्राहिम सत्तार आगे ना बढ़े, मनपा प्रशासन के इस कार्रवाई के खिलाफ में न जाए, इसी के चलते उन्हें ऑफ़र दिया गया है। और जहाँ तक हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया है। इसी का बदला लेते हुए फिर आज दोबारा ये मनपा ने तोड़क कार्रवाई की है। इस तोड़क कार्रवाई को जैसे ही यहाँ पर अधिकारी आए तब हमारे शहर के सामाजिक संस्था चलाने वाले अंकुश मालूसरे और इस होटल के स्टाफ ने उन मनपा के अधिकारियों का स्वागत किया, उन पर फूलों की बरसात की गई कि इन्होंने जिस तरह से ये तोड़क कार्रवाई की है या तोड़क कार्रवाई करने के लिए आए हैं, उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर उन अधिकारियों पर फूलों निछावर किए। जो हमें जो पता चला है कि 3 दिन पहले जो महानगर पालिका ने जो तोड़क कार्रवाई की थी, उसके चलते उन्होंने एक एडवोकेट के माध्यम से मनपा प्रशासन को एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस में कौन से नियमों के तहत इस होटल पे कार्रवाई की गई है, इस तरह का जवाब मांगा है। नोटिस मिलने के बाद में ही और इब्राहिम सत्तार को जो ऑफ़र आ रहे हैं उस ऑफ़र को ठुकराने के बाद में ही ये तोड़क कार्रवाई की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त तो अजीत मुठे के कार्यशैली पर भी अब सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं कि क्या उन्हें सिर्फ एक यही होटल दिखाई देता है। ये वही होटल है जिसने अपनी सेवा मुफ्त में दी थी। उस वक्त इस प्रकार से गोल्डन पैलेस नामक होटल की तरह एक भी होटल का मालिक मीरा भाईंदर शहर का सामने नहीं आया और उसने ना ही महानगर पालिका को सेवा देने की बात की थी। ये वाहिद एक ऐसा होटल था जिसने अपनी सेवा न सिर्फ देने का ऐलान किया बल्कि 3.5 महीने तक यहाँ पर हमारे उन लोगों को रखा था, संभाल के रखा था, जिसकी तारीफ मनपा प्रशासन के उस वक्त के आयुक्त ने भी किए थे कि उन्होंने भी उसकी प्रशंसा की थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। से मिली जानकारी के मुताबिक इब्राहिम सत्तार ने आज जो नोटिस महानगर पालिका प्रशासन को दिया है, उस नोटिस के साथ साथ में उन्होंने उस दौरान जो अपनी सेवा दी थी इस होटल के माध्यम से, तब लाइट का बिल करीब 5 से 6 लाख रुपए हुआ था। वो लाइट का बिल भी अब महानगर पालिका से लेने की बात कही है कि महानगर पालिका वो बिल अदा करे। इब्राहिम सत्तार के गोल्डन पैलेस होटल पर बार बार तोड़ा कार्रवाई
जो दर्शाता है कि महानगर पालिका बदले की भावना में आकर ये तोड़क कार्रवाई कर रही है। और महानगर पालिका जिस तरीके से ये तोड़क कार्रवाई कर रही है, इसका अंजाम भी कहीं ना कहीं महानगर पालिका को कानून के सामने खड़े रहकर देना होगा, उनको भुगतना होगा। इस तरह की चर्चाएं और अफवाहें भी मीरा भाईंदर शहर में ज़ोरों पर चल रही है। इब्राहिम भाई, आज फिर एक मरतबा आपके होटल पर तोड़क कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? पैसा नहीं दिया इसलिए तोड़ रहे। किसने आपसे पैसा मांगा था? अजीत मोटे। कौन है अजीत मिश्रा। किस कोई बात का पैसा मांगा गया था आपसे? सारे होटल वाले दिए और मैं नहीं दिया। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि सभी होटल वालों ने पैसा दिए? सुबह से मेरे पास सारे होटल लोग आ रहे थे, आके मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि अगर तुमने कानूनी दाव मतलब जाना नहीं है, मेरे पास शर्तें रखे गए कि तुम कानून कोर्ट नहीं जाना है, हाई कोर्ट नहीं जाना है और किसी से कुछ मिलना जुलना नहीं है, कोई प्रेस वाले के साथ तुमको बातचीत नहीं करना है, तो हम तुम्हारा होटल तोड़ेंगे नहीं और तुम हमारे साथ मिलके कारोबार करो। तो इस बात से मुझे उनको मैं बताया कि मुझे 2-3 दिन सोचने का वक्त दो। तो जब मैंने उनकी बात कोई माना नहीं तो मैं कहीं बाहर निकला था, तब तक मुझे पता चला कि ये 3-3:30 बजे आके मेरा होटल तोड़ दिए। पता हमें ये भी चला है कि आपके होटल पर कोई एक अधिकारी आया था, उसने आपसे मिलने के लिए कहा था। कौन था वो अधिकारी? और मिश्राम को बोला था कि वो यहाँ पे मेरे पास चिट्ठी लिख के गया था कि आके मिलो। तो आप उनसे मिलने की कोशिश की, आप उनसे मिले? सर वो पैसे मांग रहे, मेरे पास पैसे है नहीं तो मैं क्या मिलूँ। ये मनपा आयुक्त जो है हमारे विजय राठौड़, उन पर भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि इनडायरेक्ट। सर वो साफ बोल रहे ना कि बड़ा पैसा दे के वो यहाँ आए तो तुमसे नहीं कमाओगे तो किससे कमाएंगे। अब आपका अगला कदम क्या होगा कि किस जो कार्रवाई जो की गई है, जो हमें भी दिखाई देती है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। सर 10 दिन में 3 बार मेरा होटल तोड़े, किस्तों में तोड़े। और बाकी के जो होटलें हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आपको? कि उनके होटल पे कोई जा ही नहीं रहे। क्या मानते हैं आप कि ये एक बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, या फिर आप जो है कि आपने उनका ऑफर ठुकरा दिया उसके चलते कार्रवाई की गई? सर ऑफर ही ठुकरा दिया ना। आप इस पूरे मामले को अब न्यायालय में जाएंगे, न्याय मांगेंगे? जी, मैं न्यायालय का ही सहारा लूँगा, न्यायालय ही जाऊँगा। पहली बात तो है कि जो इस होटल के मालिक है इब्राहिम सत्तार खान, वो हमारे एनजीओ जो है निर्भय भारत सामाजिक संगठन, उसके वो पदाधिकारी है। जब हमें पता चला 10 दिन पहले, ये 10 दिन में 3 बार इस होटल को तोड़ा गया है, हमें जब पता चला कि आज तोड़ाई की कार्रवाई है, तो पहले दिन से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस आदमी ने इंसानियत के नाते इस कोरोना के दौरान में इस होटल को पहला अपना होटल लोगों के लिए खाली करके दिया, जो कि म्यूनसिपालिटी का सिस्टर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ हो या पुलिस कर्मी हो, इनको सबको, और जो लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, उन लोगों को इस होटल में सहारा देने का काम किया। और उस नाते मैंने सोचा कि इस अपने फ्रेंड को, इस हमारे सभासद को हम मदद करें। लेकिन उस दिन भी हमने देखा कि बार बार लोगों की मांग, वो हो सकता है स्थानिक नगर सेवक हो सकता है अधिकारी हो, उस अधिकारी के माध्यम से इन लोगों ने बार बार पैसे की मांग किया। बोले कि अधिकारी माननीय मुट्टे साहब नए जो है इधर डिप्टी कमिश्नर आए हैं, बड़े आदमी है, उनकी बड़ी रकम चाहिए, आदरणीय आयुक्त साहब है उनको चाहिए। इसलिए मांग करते हुए हमारे टेबल पे अपने हैंड राइटिंग में लिख के गए कि मिश्राम साहब को जाके मिलो। ऐसा करते हुए सब पैसा लास्ट तक ये ईमानदार आदमी ने, इब्राहिम सत्तार खान ने पैसा नहीं दिया। इसलिए इन्होंने 10 दिन में 3 बार तोड़क कार्रवाई किया। आपने देखा होगा कि हम निर्भय भारत सामाजिक संगठन के माध्यम से आज इस फ्रेंड के ऊपर मेरे जो अन्याय हुआ है, तो मैं आने वाले दिन में आदरणीय वो आयुक्त जी को और मुठे जी को बोलूँगे, बहुत ही ईमानदारी का जो पहरावा पहना हुआ है, जो खुद भ्रष्टाचारी है लेकिन आप ये पहरावा पहन के चालू है, उसको हम ये करेंगे कि भैया तुम जो 127 की या 137 की लिस्ट जारी किया है, वो हर एक होटल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आप लोग पैसे खाए हैं। हमारे मित्र इब्राहिम सत्तार खान जी जो होटल मालिक है, उनको जो मीरा भाईंदर के 127 लोगों को इन्होंने नोटिस दिया है, उन्होंने 2-3 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा है कि हम लोगों ने एक रकम निकाली है, वो रकम 5 लाख रुपए की है, वो 5 लाख रुपए हम इकट्ठा करके आयुक्त को और डिप्टी कमिश्नर मुट्टे को देंगे, आप भी दे दो। लेकिन हमने बोला, वो इब्राहिम भाई ने बोला कि हम नहीं देंगे, हम ईमानदारी से होटल चला रहे, हमारे पास में कोई गलत काम नहीं, हमारा जो होटल है
1980 का होटल है, इसलिए हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। इसके लिए बार बार कार्रवाई होती है एक बार, लेकिन इन्होंने 10 दिन में 3 बार कार्रवाई करके उनका होटल तोड़ दिया। मालूसरे जी, आपने जिस तरह से बताया कि 5 लाख रुपए, वो थोड़ा आप खुलकर बताएं कि किस तरह का 5 लाख रुपए का ऑफ़र किसके लिए आया था, कितने होटलों की तरफ से ऑफ़र था, उसमें थोड़ा खुलकर बताइए। 5 लाख मतलब वो 127 सभी होटलें मिलके 5 लाख देने वाले थे, या एक होटल का मालिक 5 लाख मिलके, ऐसा 127 जो लोग जिनका आंकड़ा करीब 6.5 करोड़ के आसपास में बनता है, वो खुलकर बताएं। मैं आपको इतना खुल के बताता हूँ कि हर एक होटल से 5 लाख रुपए की मांग है। इस 127 या 137 होटल वाले ने हर एक होटल से 5-5 लाख रुपए निकालना चालू किया है। मेरे को तो कुछ पता चला कि जिन लोगों ने स्टे लाया, उन लोगों ने इस आयुक्त ने, उस डिप्टी आयुक्त ने उनको संधि दिया, उनको मदद किया, इसलिए वो स्टे ले पाया है और उनसे भी पैसा लिया है। और आने वाले दिन में ये पैकेज जो है वो पूरा पैकेज किसके पास पहुंचेगा और उनका होटल बच जाएगा, और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। मालूसरे जी, हमें खबर मिली है कि हमारे राज्य के एक मंत्री ने भी इंसानियत के नाते हमारे मनपा आयुक्त तो उनको फ़ोन किया था, उनसे बातचीत की थी कि इस होटल पे थोड़ा सा आप रहम कीजिए या थोड़ा मानवता दिखाइए कि इसके ऊपर पूरी थोड़ा कार्रवाई नहीं कीजिए। इस बारे में जो हमें पता चला है, क्या कहेंगे आप उस बारे में कि कहाँ तक ये उचित है? 100% आपने जो बोला वो सही है। आदरणीय मंत्री महोदय ने इंसानियत के नाते, मानवता के नाते विजय राठौड़ को फ़ोन किए, उनको बोले कि इन्होंने अपने को कोरोना काल में बहुत मदद किया है, उनको थोड़ा सा संधि दिया जाए, उनको मदद किया जाए, जो कायदे में बैठ के हो सकती है वो मदद किया जाए। लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इनके पास फक्त पैसा इम्पोर्टेड था, इनको फक्त हफ्ता इम्पोर्टेड था, उनको ये भ्रष्टाचार इम्पोर्टेड था, क्योंकि उन्होंने आदरणीय चंद्रकांत जी डांगे जैसे ऑफिसर को 3 महीने में इधर से जाना पड़ा, और ये जो देके आए हैं ये पैसा देके और अपना बड़ा पैकेज दिया है इनके। इसलिए आदरणीय राठौड़ जी को फक्त इतना ही लगता है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना पैसा इकट्ठा करूं।